इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी भी महीने की किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वो बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें आपके साथ लेकर के आता है। अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और ये महीना जीवन में बहुत सारी उम्मीदें लेकर आ रहा है कि जो खराब समय चल रहा था वो अब समाप्त होगा और बेहतर समय की शुरुआत हो पाएगी। चाल चक्र में आज बात करेंगे अगस्त के महीने की। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे अगस्त के महीने में किस्मत का हाल कैसा रहने वाला है। बात करेंगे कि अगस्त के महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है और अगस्त के महीने में अलग अलग राशि के लोगों का हाल कैसा रहेगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे अगस्त के महीने की, देश और दुनिया पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की और आपके राशियों के हाल की। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह के 7:56 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम को 7:36 तक। इसके बाद कृत्तिका। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो अगस्त के महीने की शुरुआत हुई है, अगस्त में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, अगस्त महीने की शुरुआत हो रही है मेष लग्न में और चंद्रमा भी मेष राशि में ही विद्यमान है जिस समय अगस्त महीने की शुरुआत हो रही है। मेष राशि जो है वो मूवमेंट की राशि है, चर राशि है। इसीलिए लग्न का भी चर होना और चंद्रमा का भी चर होना कहता है कि इस महीने में बड़े सारे बदलाव होंगे और लगातार नई नई चीजें घटती हुई इस महीने में दिखाई देंगी। बुध और सूर्य आरंभ में एक साथ रहेंगे। शनि और सूर्य का दृष्टिगत संबंध भी रहेगा, यानी शनि और सूर्य एक दूसरे को शुरुआती समय में देखेंगे और शनि सूर्य का जो ये संबंध बन रहा है, इस संबंध की वजह से कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की, तनाव की संभावनाएं लोगों के जीवन में बनेंगी। मंगल और शुक्र भी एक साथ बने रहेंगे और मंगल शुक्र के एक साथ होने की वजह से भले ही इस समय शादी न हो, लेकिन लोग शादी तय करने के लिए, बात फाइनल करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। पूरे महीने में शनि और बृहस्पति की चाल उल्टी बनी रहेगी, यानी ये वक्री रहेंगे, अपनी उल्टी चाल चलते रहेंगे। ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति कि अगस्त के महीने में मोटे तौर पर ग्रह कैसे हैं। अब हम ये जानते हैं कि अगस्त के महीने में देश और दुनिया का क्या हाल रहने वाला है। देखिए, अगस्त महीने के आरंभ में स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं, जनता की, लोगों के स्वास्थ्य की स्थितियां मध्यम रहेंगी। महीने के मध्य से, यानी मिड ऑफ अगस्त से तकरीबन 14-15 अगस्त से कुछ नई औषधियां, नई दवाइयां आ जाएंगी। हो सकता है कि बच्चों के लिए कोई नई दवाई आ जाए, बच्चों के लिए कोई टीका आ जाए, इस तरह की कोई औषधि आ जाएगी और इसका प्रयोग आरंभ होगा।
इस महीने में प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इस महीने में जल से समस्या होना, क्योंकि जल की राशि में सूर्य है और जल की राशि को शनि प्रभावित कर रहा है, इसलिए जल से आपदा आना, भूकंप आना, भूस्खलन होना, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बनेगी। वायुयान दुर्घटना, हिंसा और उपद्रव की संभावना भी इस महीने में बन रही है। जनता और सरकार के बीच में टकराव बढ़ सकता है। जगह जगह से हिंसा और उपद्रव की सूचनाएं आ सकती हैं। देश के जो राज्य हैं उनकी सरकारों में बदलाव हो सकता है। देश के राज्यों की सरकारों में उलटफेर की बड़ी संभावनाएं भी इस महीने में दिख रही हैं। पड़ोसी देशों के साथ तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। भारतवर्ष के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर थोड़ा टेंशन बढ़ सकता है, थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, ये संभावना भी दिख रही है। ये तो देश दुनिया की स्थिति हो गई कि देश दुनिया में मोटे तौर से इस महीने में क्या होने की संभावना दिखती है। अब हम ये जान लेते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, मेष राशि की अगर बात करें तो इस महीने आपके करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं। धन की स्थिति में हालांकि आपकी सुधार होगा, लेकिन इस महीने में स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से बचना होगा। हड्डियों की समस्या और चोट चपेट का ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि, इस महीने व्यस्तता आपकी काफी बढ़ी रहेगी। यात्राएं करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे, उसमें थोड़ा व्यस्त इस महीने में आप बने रहेंगे। इस महीने करियर में कुछ नया शुरू हो सकता है। करियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं और ये बदलाव आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद जरूर होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को इस महीने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। धन की जो स्थिति है उसमें धीरे धीरे सुधार होता दिख रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि मिथुन वालों के साथ परिवार का और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थितियों पर इस महीने आपको ध्यान देना होगा। खासतौर से अपने मानसिक स्वास्थ्य का, अपने मेंटल लेवल का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर और रिश्तों के मामले में सुधार की संभावना दिख रही है। आपका करियर पहले की तुलना में बेहतर होगा और जो रिश्तों की समस्या है वो भी काफी हद तक कम होगी। ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके महत्वपूर्ण काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने के आरंभ में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम बन सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले स्वास्थ्य के मामले में इस महीने में लापरवाही नहीं करेंगे। धन की जो स्थिति है वो सिंह राशि वालों की कुल मिलाकर इस महीने में ठीक रहेगी, लेकिन धन खर्च थोड़ा ज्यादा होगा और धन के खर्चे को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसका आपको ध्यान बनाए रखना होगा। कन्या राशि, इस समय आपके करियर में और आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। इस महीने में अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी सेहत बिगड़ सकती है और बेवजह की दुर्घटनाओं के आप शिकार हो सकते हैं। हालांकि कन्या वालों के लिए राहत की बात यह है कि इस महीने धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। तुला राशि, आप अपने वैवाहिक जीवन का और कारोबार का ध्यान रखिएगा। इस महीने में धन के मैनेजमेंट पर भी ध्यान रखिएगा। एक राहत की बात यह है कि अगर कोई मुश्किल आती है तो आपके परिवार के लोगों का, आपके मित्रों का सहयोग आपके साथ इस महीने में बना रहेगा। लेकिन पैसा जो भी आ रहा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करिए, बेवजह खर्चा मत करिए, वरना आने वाले समय में थोड़ी कठिनाई आपको हो सकती है।
वृश्चिक राशि, करियर को लेके पिछले 2 महीने बड़े सारे उधेड़ बुन, बड़े सारे उतार चढ़ाव आपके लिए दिखा रहे थे। वो करियर की तमाम समस्याएं इस महीने में आपकी हल होती चली जाएंगी। धन की स्थितियां भी आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेंगी। धन के मामलों में कोई समस्या नहीं है और इस महीने आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। इस महीने में आप स्थान परिवर्तन का बड़ा निर्णय ले सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। धनु राशि, इस महीने करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसका फायदा होगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन फिर भी करियर में बड़े परिवर्तन की संभावना इस महीने में दिख रही है। इस महीने आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन के लिए इस महीने में तैयार रहना चाहिए। संपत्ति और धन लाभ के योग भी इस महीने में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदे, इसकी संभावना बनती है और आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं बहुत हद तक समाप्त होंगी। मकर राशि, आपके लिए भी करियर में बड़े परिवर्तन के योग हैं, लेकिन निर्णयों में बहुत सावधानी रखिएगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, करियर में बदलाव मत करिएगा। यात्रा और स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। किसी छोटी मोटी यात्रा पर इस महीने आप जा सकते हैं। आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। किसी मित्र का सहयोग ऐसे समय में आपको प्राप्त होगा और किसी मित्र के सहयोग से लाभ होने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। कुंभ राशि, वैसे तो मामले आपके ठीक हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। धन की जो स्थितियां हैं वो आपकी ठीक बनी रहेंगी और करियर में बड़े परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन लाभकारी होंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कुल मिला के कुंभ वालों को अगस्त के महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। मीन राशि, लंबी यात्रा के योग हैं, स्थान परिवर्तन के योग हैं जो अगस्त में दिख रहे हैं। आपका मन मजबूत रहेगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति इस महीने में उत्तम दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का, खासतौर से हड्डियों का और आंखों का इस महीने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी मामला आपके लिए ठीक है। तो सामान्यतः अगर आप देखें तो अगस्त के महीने में बहुत सारे लोगों के करियर में परिवर्तन की संभावनाएं हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों को इस महीने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगस्त के महीने में कौन सा उपाय करें जिससे ये महीना हमारे लिए शुभ हो सके। जिज्ञासा क्या कहती है आज की, आपको बताते हैं। आज की जिज्ञासा यही है कि अगस्त के महीने में भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या करें, कौन सा उपाय करें जिससे अगस्त का महीना हमारे लिए शुभ हो सके, हमारे लिए लाभकारी हो सके। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको अगस्त के महीने की ग्रहों की चाल के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, शंपा जी हैं बंगाल से, उनसे बात करते हैं। शंपा जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मेरे बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपनी। 29/7/1999। समय बताइए। शाम को 7 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? पश्चिम बंगाल, रायगंज। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, क्या उसके साथ मेरी जोड़ी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में।
शंपा, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है ये बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि भी बनती है मकर। महादशा इस समय आपकी राहु की चल रही है और अंतरदशा इस समय आपकी चंद्रमा की चल रही है। देखो, कुंडली में जो चंद्रमा है वो राहु केतु के एक्सिस के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य की समस्या दिखा रहा है और ज़्यादातर समस्याएं इस कुंडली में पेट वाली हैं, सर दर्द वाली हैं या आँखों की समस्या इस कुंडली में दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य के लिए अभी आपको उपाय बता देते हैं। आपको ये भी बता दें कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ ही होगा, लेकिन अभी विवाह होने में लगभग 2 साल का विलंब है। 2023 में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होने की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, मनचाहे विवाह को करने के लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आपको ओपल पहनने से लाभ होगा। साथ ही साथ अगर नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकें तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और बात करेंगे अलग अलग राशियों के लिए आज के राशिफल की। इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि अगस्त के महीने में अलग अलग राशि के लोगों की स्थिति कैसी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। मेज कुर्सी पर खाना खाने की तुलना में जमीन पर पालथी मार करके भोजन करना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभकारी होता है। इससे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक बना रहता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मित्रों से मुलाकात की संभावना दिख रही है। धन का लाभ आज आपके लिए दिख रहा है और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग है आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। धन की समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी। परिवार का बहुत सारा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, काफी व्यस्तता आज दिखाई दे रही है। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। रोजगार और परिवार में संतुलन बनाए रखें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, जीवन साथी को समस्या हो सकती है। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, काफी दायित्व आज उठाने पड़ सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। अपने समय का सदुपयोग करें। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक दायित्व आपके बढ़ेंगे। सेहत आपकी नर्म रहेगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 65%।
धनु राशि, विवाह और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, पारिवारिक दायित्व उठाने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय अभी मत लीजिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। सेहत पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, इस समय संपत्ति का लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, नारायण प्रसाद जी हैं हमारे साथ भोपाल से। उनसे बात करते हैं। नारायण जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम जी, मैं अपने भतीजे के बारे में बात करना चाह रहा था। जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख है 30/6/1994। समय बताइए। रात को 11:30 बजे उज्जैन। कहाँ पे जन्म हुआ है? उज्जैन। पूछिए क्या प्रश्न है। ये अभी इन्होंने बीएससी किया है लेकिन अभी कुछ कर नहीं पा रहा है और ये खेती का काम देखते हैं घर पे। इनका विचार यही है कि खेती देखूं या फिर कुछ बिजनेस करूं, क्या करूं। दूसरा, इनके पिताजी भी बहुत स्वास्थ्य खराब रहता है। करियर के बारे में जानना चाहते हैं दरअसल। जी, ये क्या बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सर्विस के मूल तो इनका है नहीं। इनका विचार सिर्फ यही है कि कुछ बिजनेस करूं या खेती देखूं। कुंडली आपके भतीजे की बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है मीन राशि। महादशा इनकी इस समय केतु की चल रही है और अंतरदशा इस समय बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से पहले आपको बता दूं कि इस कुंडली में व्यवसाय करना अच्छा है। अगर ये व्यवसाय में जाते हैं, खासतौर से खेती का व्यवसाय करते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का कोई व्यवसाय करते हैं, तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि मुझे लगता है कि व्यवसाय के लिए इनका जो बेहतर समय है वो जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि धन की स्थिति कुंडली में बहुत ही अच्छी है। धन को लेकर के कुंडली में किसी तरह की समस्या के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब भी इनका विवाह किया जाए, कुंडली मिलाकर के सोच समझ के विवाह का निर्णय लिया जाए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगे, लेकिन विवाह का निर्णय सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कुंडली में दिक्कतें दिख रही हैं। इनको अपने पेट का, अपने लिवर का और अपनी आँखों का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य की थोड़ी समस्याएं भी दिखाई देती हैं। आप ऐसा करिए, अपने भतीजे को एक रत्न बनवा के पहना दीजिए। उसको कहते हैं ओपल। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करवाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। और ज़मीन का काम, खेती का काम, अनाज का काम, ये सब करना इनके लिए अच्छा रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, ममता जी हैं मोदी नगर से। उनसे बात करते हैं। ममता जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रही थी कि मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 2000। समय रात के 9:15। कहाँ पे जन्म हुआ है? मोदी नगर में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मेरी बेटी है ना केमिस्ट्री से एमएससी कर रही है, तो क्या ये पीसीएस की तैयारी करे, क्लियर हो जाएगा, या इसी के अंदर ही मतलब केमिकल फील्ड में ही कोई गवर्नमेंट की जॉब, या आगे का इसका भविष्य और इसका वैवाहिक जीवन आगे कैसे रहेगा? कुंडली आपकी बेटी की तुला लग्न की है और आपकी बेटी की राशि बनती है कर्क राशि। ये बात बिल्कुल ठीक है कि केमिस्ट्री से संबंधित क्षेत्र में इनका करियर बन सकता है। पहला करियर इनका टीचिंग जॉब का है।
अगर आगे ये उच्च शिक्षा में टीचिंग जॉब में जाना चाहें तो वो जॉब में जा सकती हैं। दूसरा, केमिस्ट्री से संबंधित क्षेत्र में भी करियर बनता हुआ दिख रहा है और ये करियर 2022 में बनेगा। अगर ये प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं तो निश्चित रूप से कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग बनते हैं। 2023 तक इनका प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके पहले शिक्षा क्षेत्र की या रिसर्च की कोई नौकरी इनको मिल जाएगी। करियर इनका बहुत ही अच्छा है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाह में थोड़ा विलंब होगा। अभी लगभग 21 साल की इनकी कुल उम्र हुई है। ज्योतिष के हिसाब से 26-27 साल के पहले शादी नहीं होगी, विलंब में विवाह होगा इनका। और जब भी विवाह किया जाएगा कुंडली मिला करके किया जाएगा, क्योंकि कुंडली मांगलिक है और साथ ही साथ कुंडली में जो शुक्र की स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं है। तो जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके विवाह करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इनका करियर बढ़िया हो जाए, इनको नौकरी में सफलता की प्राप्ति हो, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, मीना जी हैं अलीगढ़ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी, राम राम। जी राम राम, नमस्कार, बताइए। बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 15 जनवरी जन्म। कौन से साल में? 1993। समय बताइए। 10 बजे दिन का। कहाँ पे जन्म हुआ है? अजरोई गांव, हाथरस के पास। पूछिए क्या सवाल है। बेटे की तबीयत भी सही नहीं रहती है, नौकरी भौकरी भी वैसी प्राइवेट कर रहा है तो उसमें तरक्की नहीं हो रही है। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है ये बनती है कुंभ लग्न की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा इस समय शुक्र की चल रही है। सबसे पहले तो ये लगता है कि आपके बेटे के विवाह का समय चल रहा है। बहुत जल्दी आपके बेटे का विवाह होना चाहिए। विवाह के लिए परफेक्ट समय इस समय बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर जो इनकी तरक्की होगी वो विवाह के बाद होगी। नौकरी ये प्राइवेट सेक्टर में ही अभी करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में आने वाला समय इनका अच्छा दिखाई दे रहा है। कम से कम अभी 4 वर्ष तक इनको नौकरी करने दीजिए। 4 वर्ष के बाद इनके व्यवसाय के बारे में विचार करेंगे। आपके बेटे का भविष्य उज्जवल हो, आपके बेटे को जीवन में सफलता मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए अपने बेटे को एक ओपल बनवा करके पहना दें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि अपने बेटे को बोलें कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके पुत्र के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे। इस साल में आपके करियर में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि दिसंबर महीने तक शांति रखिएगा। दिसंबर के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है और किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से इस साल आपको लाभ होता रहेगा, यानी वहां से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगस्त के महीने में भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या करें। देखिए, अगर अगस्त के महीने को अच्छा करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि अगस्त का जो महीना है ये वर्षा ऋतु से संबंध रखता है। इसलिए इस महीने में भावनात्मक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं थोड़ी ज्यादा होती हैं।
तो बेहतर होगा कि अगस्त के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की उपासना करें। अगर आपके सितारे इस महीने में ठीक नहीं हैं तो भगवान शिव की पूजा से वो बेहतर होते चले जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करें। पारिवारिक समस्याओं में आपके सुधार होना आरंभ हो जाएगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और वो समय फिर से नोट करें, वो समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।